क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या यही अंत है या कुछ और भी है? आज हम क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में उतरेंगे कुछ ऐसे विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए जो आपको हैरान कर सकते हैं। और चिंता मत करो, हम इसे सिंपल रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स क्या है? कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है। क्लासिकल फिजिक्स उस बड़े यूजर मैनुअल की तरह है जो बताता है कि बड़ी और साफ चीजें कैसे काम करती हैं, जैसे कि गाड़ियां कैसे चलती हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स, वो मैनुअल सबसे छोटे पार्ट्स के लिए है, चीजें जो परमाणुओं से भी छोटी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स। और यहाँ अजीब बात है, ये छोटी चीजें सामान्य नियमों का पालन नहीं करती हैं। ये उस लाइट स्विच की तरह है जो एक ही समय में ऑन और ऑफ दोनों होता है जब तक आप उसे चेक नहीं करते। पागलपन लगता है ना? लेकिन इस लेवल पर पार्टिकल्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। वे सभी संभावित स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व नहीं करता। तो इसका रियलिटी से क्या लेना देना है? कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि जब तक हम रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं करते, हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। मैं आपको एक फेमस एग्जांपल देता हूं, श्रोडिंगर्स कैट। एक बिल्ली को एक बॉक्स में कल्पना करो जिसके अलाइव या डेड होने का रैंडम चांस है। जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते, बिल्ली अलाइव और डेड दोनों है। पागलपन है ना? जब आप अंदर देखते हैं तभी रियलिटी डिसाइड करती है कि क्या सच है। अब अगर स्मॉलेस्ट लेवल पर रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, तो यह लाइफ और डेथ जैसे बड़े क्वेश्चंस के बारे में क्या कहता है? जब कोई मरता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और उसका दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ क्वांटम फिजिक्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठाता है। फिजिक्स में हम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह बस फॉर्म बदलती है। तो आपके शरीर में एनर्जी का क्या होता है और आपकी कॉन्शियसनेस का क्या होता है? कुछ वैज्ञानिकों और विचारकों का मानना है कि कॉन्शियसनेस, आपका बीइंग यू का एहसास, सिर्फ आपके दिमाग से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। क्या होगा अगर यह ब्रह्मांड से इस तरह कनेक्टेड है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? रेडियो वेव्स के बारे में सोचो। सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें देख नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हैं नहीं। हो सकता है आपका दिमाग एक रेडियो की तरह है जो कुछ बड़े से ट्यून्ड इन है। जब रेडियो टूट जाता है तो सिग्नल गायब नहीं होता, यह बस पिकअप नहीं हो पाता। अब यहाँ एक वाइल्ड आइडिया है जिसे क्वांटम इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। कल्पना करो, हर बार जब कुछ अलग हो सकता है तो एक नया ब्रह्मांड स्प्लिट ऑफ हो जाता है। अगर यह सच है तो जब आप एक ब्रह्मांड में मरते हैं तो आपकी चेतना दूसरे में कंटिन्यू रह सकती है जहां आप सरवाइव करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप लाइव करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी के एक अलग वर्जन में। एक वीडियो गेम के बारे में सोचो, जब आपका कैरेक्टर मर जाता है तो आप दूसरी लाइफ में रिस्पॉन होते हैं। क्या ब्रह्मांड ऐसे ही काम कर सकता है? हम नहीं जानते, लेकिन यह सोचना फैसिनेटिंग है। यहां एक और माइंड ब्लोइंग विचार है, हो सकता है टाइम उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो जितना हम सोचते हैं। क्वांटम फिजिक्स में कुछ थ्योरीज यह सजेस्ट करती हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, किताब के पन्नों की तरह। अगर यह सच है तो हो सकता है मृत्यु अंत न होकर कहानी के दूसरे पेज पर जाना मात्र हो। अपनी लाइफ की एक डीवीडी की इमेजिन करो। भले ही आप मूवी के एंड में हो, अर्लियर सीन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, आप बस उन्हें अभी देख नहीं रहे हैं। तो ये सब हमें क्या बताता है? देखिए, क्वांटम फिजिक्स हमें सभी आंसर्स नहीं देता, लेकिन ये चैलेंज करता है कि हम लाइफ, डेथ और रियलिटी के बारे में क्या जानते हैं। ये सजेस्ट करता है कि दुनिया हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और इंटरकनेक्टेड है। चाहे वह एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना हो, कॉन्शियसनेस का किसी बड़ी चीज का पार्ट होना हो, या मल्टीपल यूनिवर्सेस का आइडिया हो, एक बात तो साफ है, हो सकता है मृत्यु उतनी सिंपल ना हो जितनी दिखती है। आपको क्या लगता है हमारे मरने के बाद क्या होता है? मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको इस माइंड बेंडिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करना अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।